हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज परमीत, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9th कावेरी का चैप्टर भारत आर्टलैंड, जो कि बहुत सुंदर सी पोयम है रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। और इस चैप्टर में हमें भारत के बारे में बताया गया है कि जो हमारी धरती है, जो हमारा भारत है, वो सबसे क्यों अलग है, राइट और वो सबसे इतना यूनिक क्यों है, क्या बात है उसमें जो बाकी सबसे इसको खास बनाती है और इसको बहुत अच्छा बनाती है, राइट। तो इस पोएम में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि जो हिमावंत का मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालयास। अब हिमालयास तो हम जानते हैं भारत में है, तो वो कह रहे हैं कि माइटी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, ठीक है, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो हिमावंत है यानी कि हिमालयास हैं, वो हमारे हैं, यानी कि पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हिमालयास हैं, वो हमारे इंडिया के हैं और उसके जैसा अर्थ में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। Next is the generous Ganga is ours, which other river can match her grace. अब यहाँ पर बात की जा रही है गंगा की। पहले स्टैंजा में बात हुई थी हिमवंत की यानी कि हिमालयस की, अब दूसरे में बात हो रही है गंगा की। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो गंगा है, जो रिवर है, जो हमारी पूजनीय रिवर है, वो बहुत ही जेनरस है। जेनरस का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा काइंड होते हैं और उससे इन रिटर्न कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ठीक है। जेनरोसिटी का मतलब है कि जो गंगा है वो सिर्फ हमें पानी दे रही है, हमें बिल्कुल पूजनीय, हमारे लिए एक तरह से पूजनीय है और हमें जितनी भी फैसिलिटीज है सब प्रोवाइड करने को तैयार है, लेकिन वो हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रही है, तो वो बहुत ज्यादा जेनरस है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। वो हमेशा हमें किसी भी तरह से हमारी मदद करती है और हमारे लिए पूजनीय कंसीडर की जाती है। तो जो गंगा है वो बहुत जेनरस है। और कोई रिवर देख लो आप, ठीक है, और किसी कंट्री की रिवर देख लो, शायद और कोई रिवर उस गंगा की ग्रेस को, ठीक है, उस गंगा के ग्रेस को, उस गंगा की जेनरोसिटी को मैच ना कर पाए, ठीक है। तो गंगा जो है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जेनरस है और कोई रिवर उसकी जेनरोसिटी को मैच नहीं कर पाएगा। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, ठीक है। सैक्रेड उपनिषद्स का क्या मतलब, अब ये उपनिषद्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये सैक्रेड का क्या मतलब होता है। सैक्रेड का मतलब होता है पूजनीय, ठीक है, यानी कि, और उपनिषद क्या है, जैसे हमें पता है कि हमारी बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं, वो लिखी हुई हैं जिनको हम फॉलो करते हैं आज भी, जैसे बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जिनको आज भी हमारे दादा दादी हमें सुनाते हैं जिनके बारे में, यानी कि उपनिषद आर बेसिकली द ओल्ड बुक्स, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा पुराने जमाने की बातें और पुराने जमाने की नॉलेज जो यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको हम पूजनीय कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे उपनिषद हैं वो बहुत सेक्रेड हैं, वो बहुत पूजनीय हैं एंड वो भी हमारे हैं, ठीक है, वो हमारे हैं, यानी कि हमारे इन द सेंस यहाँ पर जहां पर भी आर्ट्स आएगा उसका मतलब आएगा कि वो भारत के हैं, राइट। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और उसके जैसा कोई और स्क्रिप्चर यानी कि रिटन टेक्स्ट, ठीक है, स्पिरिचुअल रिटन टेक्स्ट, उसके जैसा और कोई स्क्रिप्चर कहाँ ही हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहली बात हुई हमारे हिमालयास की, जो पावरफुल हिमालयास हैं वो भी हमारे हैं यानी भारत के हैं। दूसरी बात हुई हमारी गंगा की, कि जो गंगा है वो बहुत जेनरस है, ठीक है, और वो इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ हमारे लिए एक पूजनीय रिवर की तरह है। एंड द थर्ड वन इज आर उपनिषद, जो कि बहुत पूजनीय है, बहुत सैक्रेड है। उपनिषद आर बेसिकली द रिलीजियस राइटिंग विच आर रिटन लॉन्ग अगो, ठीक है, बहुत पहले की लिखी हुई राइटिंग जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं, जिनके हिसाब से हम आज भी चलते हैं, जिनके हिसाब से हम आज भी रीति रिवाजों को मानते हैं, तो वो है उपनिषद। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर देखा जाए तो कोई और स्क्रिप्चर कहाँ से ही उस लेवल की जो उसमें उस लेवल का जो धार्मिक हमने दर्जा उसको दिया हुआ है, क्या वो और कोई स्क्रिप्चर उस चीज को मैच कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब यहाँ पर बोला है जो भारत है, जो इंडिया है, उसको बोला है सनी गोल्डन लैंड, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा वेदर भी इस तरह का होता है कि ये ऑल द टाइम सनी गोल्डन रहता है, ठीक है। तो ये सनी गोल्डन लैंड, यहाँ पर इसमें भारत की विशेषता बताई गई है, भारत को एक गोल्ड से कंपेयर किया गया है कि जो भारत है वो बहुत ही सनी और गोल्ड का लैंड है, ठीक है। और शी इज पियरलेस, पियरलेस का मतलब होता है कि जिसको किसी से भी कंपेयर ना किया जा सके, ठीक है, अनकंपेरेबल, कि उसको हम किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते और हम सिर्फ उसको प्रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर इस स्टेंजा की बात करें तो यहाँ पर जो अर्थ है, ठीक है, उसको एज अ पर्सन बताया गया, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के लिए क्या यूज किया गया है, शी, एंड शी इज अ प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन हम किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं, हम किसी लेडी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या पता लग रहा है कि अर्थ को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर
जो हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हो सकता है वो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के प्रोनाउन यूज किए गए हैं और दोनों ही अर्थ के लिए किए हैं, दैट इज शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब यहाँ पर हर भी यूज किया गया है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अर्थ को एज अ पर्सन क्लासिफाई कर रहे हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पर जो अर्थ है वो पर्सोनी, यहाँ पर शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर जो लाइन है वो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस को शो करेगा। तो ये स्टैंजा क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमारे अर्थ को क्या कहा गया है, सनी गोल्डन लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और यूज हो सकता है मेटाफर, क्योंकि हमने अपनी अर्थ को एक सनी गोल्डन लैंड से कंपेयर किया है, ठीक है, गोल्ड से कंपेयर किया है, और यहाँ पर शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर एज पर्सोनिफिकेशन। चलिए, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। गैलेंट वॉरियर्स, वॉरियर्स यानी कि जो हमारे यहाँ के वॉरियर्स हैं जो लोगों हक की लड़ाई में लड़े थे, ठीक है, जो बहुत, और गैलेंट का मतलब होता है बहुत ही ब्रेव, तो यहाँ के जो ब्रेव वॉरियर्स हैं वो भी यहाँ पर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो शहीद हो गए, ठीक है, तो गैलेंट वॉरियर्स भी यहाँ पर रह चुके हैं। मैनी अ सेज हैज रह चुके भी हैं और रह रहे भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और सेज का मतलब होता है जैसे जो अगर हम जाएं बाहर कहीं तो जो पंडित जी वगैरह होते हैं, जो कोई मतलब एक तरह से बात की जाए तो ये साधु संत जो होते हैं, ठीक है, तो साधु संत क्या करते हैं, अपनी टीचिंग्स को प्रीच करते हैं, यानी कि वो अपनी टीचिंग्स को बताते हुए चलते हैं। तो जो साधु संत हैं जो यहाँ पर इंडिया में आपको बहुत ही कैजुअली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस लैंड को सैंक्टिफाई कर रहे हैं। सैंक्टिफाई का मतलब रिलीजियस बना रहे हैं, इसको प्योर बना रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेज आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस भारत को, जो इस लैंड को प्योर बना रहे हैं, सैंक्टिफाई कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बात होती है गैलेंट वॉरियर्स यानी कि ब्रेव वॉरियर्स की, और यहाँ पर बात होती है सेज की यानी कि साधु संत की, जो लैंड को सैंक्टिफाई कर रहे हैं, जो लैंड को प्योर और रिलीजियस बना रहे हैं। Next is the divinest music has been heard here and here all auspicious things are found. अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ का जो म्यूजिक है वो सबसे डिवाइन माना गया है। डिवाइन इन द सेंस कि जिसमें एक रिलीजियस भावना है, जिसमें एक ऐसी भावना के साथ कोई सॉन्ग बनाया जाए जिसको हम गॉड से रिलेट कर सके, ठीक है, और वहां से कनेक्शन शो कर सके। तो यहाँ का म्यूजिक, फॉर एग्जांपल क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक में हर एक वर्ड का एक अलग सेपरेट मीनिंग होता है, इवन कि उसकी जो ट्यूनिंग होती है वो भी हमें कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ती है, एक शांति प्रदान करती है। तो यहाँ के म्यूजिक को यानी कि भारत के म्यूजिक को बहुत ही डिवाइन बताया गया है। डिवाइन इन द सेंस कि वो ऐसी म्यूजिक जो हमें गॉड से जोड़े, जो हमें वहां से कनेक्शन हमारा शो करे, ठीक है। तो डिवाइनेस्ट म्यूजिक जो है वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पर सारी ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल, ठीक है। ऑस्पिशियस इज बेसिकली वैल्यूएबल, तो यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल चीजें यहाँ पर यानी कि भारत पर बहुत ही वैल्यूएबल चीजें पाई जाती हैं, राइट। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his धम्मा here, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बात करें ब्रह्मा की, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मा नॉलेज की जो रूट है, मतलब जो ब्रह्मा की नॉलेज है, जो हमारे भगवान है ब्रह्मा, उनकी जो नॉलेज है वो यहाँ के रूट में बसी हुई है, वहीं से जो हम आगे हैं उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। तो जो ब्रह्मा की नॉलेज है वो यहाँ के रूट्स में बसी है। और जो बुद्धा है, बुद्धा हियर सिंबलाइजेस द गौतम बुद्ध, ठीक है। तो जो बुद्धा है वो अपने धम का मतलब है, धम्मा यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है धर्म, ठीक है, कि जो गौतम बुद्धा है वो अपने धर्म को प्रीच कर रहे हैं। प्रीच का मतलब होता है कि बाहर, जैसे हम बाहर निकलें और बाहर जाकर अपने धर्म के बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, ठीक है, और उनको ज्ञान बांटें और उनको एक तरह का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें, और अच्छी बातें बताकर, मतलब कि अच्छे गॉड से रिलेट कर हम उनको एक अलग तरह की टीचिंग दें, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो भी अपने धर्म को प्रीच करते हैं, ठीक है, वो भी भारत में अपने धर्म को प्रीच करने आए थे। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और होरी एंटिक्विटी का मतलब है कि वेरी ओल्ड, और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बहुत पुरानी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी चीजें हैं उसको फॉलो करते हुए लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ही बात करें, हम लोगों के घरों में भी जब भी कोई स्पेशल काम करते हैं, कभी ऑस्पिशियस काम होता है कुछ, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग हमेशा पुराने जितने भी हमारे उपनिषद वगैरह हैं उनको पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं हमेशा, ठीक है। जो भी हमारे रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं, उसको हमेशा पढ़ते हैं और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, नाउ वी आर मॉडर्न, बट दिस इज नॉट द वे कि हम उन उपनिषद को भूल जाएं या फिर उन डिवाइन म्यूजिक को सुनना बंद कर दें, या फिर हम उनकी सारी टीचिंग्स, जो भी यहाँ पर टीचिंग्स देने लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बुद्धा,
ठीक है, तो इनकी टीचिंग्स को हम बिल्कुल भूले नहीं हैं, हम उनकी टीचिंग्स को आज भी याद करते हैं, आज के मॉडर्न टाइम के साथ हम चल रहे हैं, बट उन चीजों को साथ लेकर। तो इसीलिए शायद जो इंडिया है वो सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ओल्ड एंटिक्विटी को, यानी कि हम बहुत पुरानी चीजों को होल्ड करके चलते हैं, ठीक है, जो कि हमें आने वाली लाइफ में सक्सेस भी देता है और हमें अपने पास्ट से जोड़कर भी रखता है, ठीक है, और हमें बहुत सारी नॉलेज देता है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो भारत है वो होरी एंटिक्विटी का है। एंटीक मतलब पुराना, एंटीक मतलब तो आप जानते होंगे ना, एंटीक मतलब जो पुराना है, और वेरी, और होरी का मतलब और ज्यादा पीछे ले जाओ, और उसको हमने अभी तक होल्ड करके रखा, और दैट इज व्हाई शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, ये पहले भी यूज हो चुकी है, इसी पोएम में थर्ड पैराग्राफ में ये यूज हुई कि शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज है। तो यहाँ पर ये लाइन 2 बार यूज हुई, राइट। तो यहाँ पर जो रिपीटिशन है हम उसका पोएटिक डिवाइस यूज कर सकते हैं, दैट इज, तो यहाँ पर जो शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर है, यहाँ पर हम इसका पोएटिक डिवाइस क्या ले सकते हैं, रिपीटिशन। ओके, तो यहाँ पर ये पोएम थी जो कि लिखी है सुब्रमण्या भारती ने, बहुत ही प्यारी पोएम, जिसमें क्या बताया कि भारत किस तरीके से यूनिक है, भारत किस तरीके से एंटीक है, और वो क्यों किसी से कंपेरेबल नहीं है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है उसको प्रेज करना, यानी कि उसकी तारीफ करना, उसको बढ़ावा देना, और उसको सबको उसके बारे में बताना। तो भारत इज जस्ट वी कैन प्रेज एंड वी कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीवन बिकॉज इट इज द मोस्ट स्पेशल वन फॉर अस, ठीक है। तो भारत जो है वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए, और इस पोएम में उन्हीं के बारे में, भारत के बारे में, और उसके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी अच्छी बातें हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। द पोएम भारत अवर लैंड बाय सुब्रमण्य भारती प्रेजेस द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। किसको प्रेज कर रहे हैं हम, तारीफ, प्रेज इन द सेंस कि किसी को बहुत खुल के जिसकी तारीफ करना, ठीक है, जिसको बहुत ही बढ़ावा देना। तो हम किसको प्रेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं हमारे इंडिया की ब्यूटी और हमारे इंडिया की ग्रेटनेस को, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोएट टॉक्स अबाउट द हाई हिमालय। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात करी, हाई एंड पावरफुल हिमालयास की बात करी, एंड द होली रिवर गंगा टू शो द कंट्रीज नेचुरल ब्यूटी। अब ये जो गंगा और हिमालयास हैं ये नेचुरल हैं, ठीक है, तो ये एक तरह की नेचुरल ब्यूटी है जो इंडिया के पास है, जो भारत के पास है, जो, और वो क्या क्या है, हमारा पावरफुल हिमालयास और हमारी जेनरस गंगा। He also says that India is the land of great knowledge, spirituality and culture। और यहाँ पर ये भी बात हुई कि जो इंडिया है वो बहुत ही ग्रेट नॉलेज का लैंड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सैक्रेड उपनिषद है, और कोई जो हमारा टेक्स्ट है वो इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, द पोएम मेंशंस द उपनिषद। पोएम किसको मेंशन कर रहा है, उपनिषद को, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे प्रीवियसली रिटन टेक्स्ट हैं, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको वो बता रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा, ब्रेव सोल्जर्स, वाइज सेंट्स एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक। लॉर्ड बुद्धा के बारे में बात हुई जो कि अपना धर्म प्रीच कर रहे थे। देन इज ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है, जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे गैलेंट वॉरियर्स हैं, हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनकी बात हो रही है। वाइज सेंट्स, सेंट्स यानी कि वही जो अपने टीचिंग्स को प्रीच करते हुए निकलते हैं और लोगों को अच्छी नॉलेज देते हुए निकलते हैं, तो वाइज सेंट्स की बात हो रही है। एंड द ब्यूटीफुल म्यूजिक टू शो इंडियाज रिच हेरिटेज। और यहाँ पर बात एक और हुई, दैट इज ब्यूटीफुल म्यूजिक, दैट इज डिवाइन म्यूजिक, जो कि इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो हेरिटेज है उसको बहुत रिच बनाता है। Through this poem, the poet makes us feel proud of our country and reminds us that India is a great and unique nation with a glorious past। और इस पोएम को पढ़ के कहीं ना कहीं हम सबको अपने इंडिया पे बहुत प्राउड होगा कि नेचुरली हमारा इंडिया इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतना कुछ छोड़ के गए हैं हमारे लिए जो हमारे पूर्वज हैं, और इसी वजह से हमें अपने कंट्री की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है वो जो बिल्कुल ही ग्लोरियस पास्ट का नेशन है और बहुत ही यूनिक लैंड है, यानी कि इसके जैसा लैंड और कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जिससे हम ये मान सकते हैं, जिससे हम प्राउड हो सकते हैं कि यस वी बिलोंग टू इंडिया। चलिए अब यहाँ पर एक एक्सरसाइजेस हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ हिंट्स दिए हैं, आपको इन हिंट्स को यहाँ पर फिल करना है, और जब आप एक बार फिल कर लोगे देन यू विल मेक श्योर कि जो आपका पैराग्राफ है ये फिल करने के बाद एक काइंड ऑफ समरी बन जाएगा। ओके, तो इसको समरी के हिसाब से ही पढ़ेंगे और जो हमें सुटेबल लगेगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे।
So the starting is the poem is a tribute to India celebrating its natural beauty. Poem जो थी ये वो इंडिया के लिए एक ट्रिब्यूट थी जो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड डैश, और क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा पहले में हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। ठीक है, हम और क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द पोएट प्रेजेस, द पोएट क्या क्या प्रेजेस करता है, डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। ठीक है, माइटी, माइटी से याद आया, माइटी से हमने क्या पढ़ा था, यानी कि पावरफुल, पावरफुल क्या थे, हिमालयास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हिमवंत। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा, हिमवंत। द डैश इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। जेनरस, जेनरस कौन थी, हमारी रिवर गंगा, तो यहाँ पर आना चाहिए रिवर गंगा। So the here answer is Ganga is depicted as generous and graceful while the dash are honored as sacred and unmatched. अब sacred क्या थे हमारे उपनिषद, ओके, रिलीजियस क्या थे, स्पिरिचुअल क्या थे हमारे उपनिषद, तो फोर्थ पर आना चाहिए उपनिषद। नेक्स्ट इज are honored as sacred and unmatched. The poem highlight the contributions of, किस किस के contributions की बात कही गई है, एक तो हमारे brave soldiers यानी कि gallant warriors, और दूसरे हमारे saints। इन दोनों का contribution है इंडिया को spiritual बनाने में और इंडिया को सेफ रखने में, राइट। तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे warriors, ओके, तो फिफ्थ पे हमारा पहले तो warriors आएंगे और फिफ्थ पे ही हमारे sage आएंगे, ओके। Who have enriched the land with their bravery and wisdom, जिन्होंने हमारे लैंड को एनरिच किया, गैलेंट वॉरियर ने एनरिच किया हम अपनी ब्रेवरी से, और जो सेजेस थे उन्होंने एनरिच किया अपने विजडम से, अपने नॉलेज से। ओके, इट इज ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश। ठीक है, ये और क्या एक्नॉलेज करता है, किसकी प्रेजेंस में हम ये सब काम कर रहे हैं, हमारे ब्रह्म नॉलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज एंड टीचिंग्स ऑफ, और किसकी टीचिंग्स थी जो वो प्रीच करते थे, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ओके, दिस वन इज 8th। Next is highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly assert that India is, कि इंडिया कैसा है, fearless है। ठीक है, इंडिया कैसा है, fearless है, and urging everyone to dash her, और वो हमसे क्या अर्ज कर रहे हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम इंडिया को क्या करें, प्रेस करें, हम इंडिया की तारीफ करें, हम इंडिया पे बहुत प्राउड हो, और हमें बहुत प्राउड हो इस चीज का, जो भी इंडिया में है, जो भी हमारे लिए इंडिया में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, दैट इज वी हैव टू प्रेज आवर इंडिया। पोएट इज अर्जिंग टू प्रेज आवर इंडिया। ओके, इसके एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं हम। सो हियर इज the poem is a tribute to India celebrating its natural beauty, spiritual heritage and historical greatness. The poet praises the Himwant, describing it as mighty and unparalleled. The Ganga is depicted as generous and graceful. Ganga is generous and graceful, while the Upanishads are honored as sacred and unmatched. ठीक है, उपनिषद जो है वो sacred हैं और unmatched हैं। The poem highlight the contributions of warriors and sages who have enriched the land. किसकी contribution की बात की गई है, warriors की और sages की। Okay, with their bravery and wisdom. It also acknowledges the presence of Brahma knowledge. ठीक है, हमारे यहाँ पर किसकी किसकी नॉलेज के ऊपर हम सब बात करते हैं, किसकी नॉलेज के ऊपर हम सब आगे बढ़ रहे हैं, that is Brahma knowledge and the teachings of Buddha. Highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions, the poet repeatedly asserts that India is fearless, कि जो इंडिया है वो इनकम्पेरेबल है, उसको हम किससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एंड अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर, और वो हमसे अर्ज कर रहे हैं, पोइट हमसे अर्ज करते हैं कि हमें, मतलब अर्ज इन द सेंस कि हमसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से कहना चाहते हैं कि हम, जो हमारी जनरेशन है, वो भी इंडिया को प्रेज करे, इसको इसके इम्पोर्टेंस को समझे, ठीक है, इसके फीचर्स को हाईलाइट करे और इस पर प्राउड हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पोएम। Okay, we will come again with a new chapter. Thank you so much.